यूपीएस में क्या गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन कटेगा? बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कहीं ना कहीं ये जानना चाहते हैं। देखो, अगर आपने पूरा प्रेस का जो कॉन्फ्रेंस है वो पूरा अगर आपने सुना होगा, ठीक है, तो वहाँ आपको एक चीज़ उन्होंने अभी क्लियर नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जैसा उनका इंडिकेशन जो है वो लग रहा है कि एम्प्लॉयज़ को गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन कटेगा। मतलब जो आपका 10% है, यूपीएस में क्या हुआ है मैं आपको बता दूँ। यूपीएस में जैसा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आपका सवाल पूछे गए हैं, ठीक है, जो उन्होंने रिप्लाई दिया उसके थ्रू ये अंदाज़ा ऐसा लगाया जा रहा है, क्योंकि अभी पूरा एक एफएक्यू आपका आया नहीं, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि उस पर कई सारे क्वेश्चंस भी पुट अप होंगे जिनका गवर्नमेंट एक एफएक्यू बना के उनका जो है वो रिलीज करेगी। बट यहाँ पर जो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन है, जैसा जो प्रेस रिलीज में आपका जैसा देखा गया है कि 10% जो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन है वो आपका कटेगा ही कटेगा। मतलब जो आपका ओपीएस था, ओपीएस आपका नॉन कंट्रीब्यूशन आपका स्कीम थी, लेकिन यूपीएस जो है वो आपका कंट्रीब्यूशन वाली स्कीम है, जैसा प्रेस रिलीज में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट 10% तो आपका कंट्रीब्यूशन जो है, जो डिरेक्शन है वो तो करेगी ही करेगी, लेकिन उसके एवज में गवर्नमेंट आपको एश्योरिटी दे रही है कि जब आप 25 साल की सर्विस कंप्लीट कर लोगे तब आपको 50% जो उस टाइम का आपका बेसिक होगा, 50% जो है वो आपको देगी ही देगी। साथ ही आपकी जो टोटल सर्विस होगी, टोटल जितने साल की सर्विस होगी उनमें 6 महीने के अकॉर्डिंग, जैसे मान लो टोटल जितनी सर्विस हुई हमारी 30 साल की सर्विस, तो 30 साल में हमारे कितने छमाही हो गए, छमाही 6-6 महीने करके टोटल 60 हो गए, ठीक है। 30 साल में कितने हो गए? 60 छमाही आपकी हो गई, ठीक है। तो 60 छमाही का जो 10 1/10 निकाल लेंगे तो 6 महीने का जो आपका बेसिक और डीए मिला का जो आपका सैलरी होगी वो ग्रेजुएटी के साथ में ही आपका रिटायरमेंट के सुपर एनिमेशन के टाइम पे आपका देगी। तो ये जो गवर्नमेंट की स्कीम है ये आपका यूपीएस में आपका आएगी। लेकिन जैसा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें ये है कि गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन कटेगा, जो 10% कटेगा वो आपका गवर्नमेंट के अकाउंट में जाएगा, उसके एवज में गवर्नमेंट आपको एश्योरिटी देगी पेंशन की। ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। और जैसा बताया भी गया है कि 99% लोग जो है वो यूपीएस को, उन्होंने ये भी बोला कि यूपीएस जो है वो एनपीएस से ज़्यादा बेनिफिशियल है, और 99% जो है वो आपका जो भी लोग हैं वो आपका यूपीएस में ही जाएंगे। 1% ही वो ऐसे होंगे जो कैलकुलेशन वगैरह जो भी है वो आपका एनपीएस में जाएंगे। 99% यूपीएस ही ऑप्ट करेंगे, और ये 1 अप्रैल 25 से इंप्लीमेंट आपका होगा। उसके पहले सारा पोर्टल वगैरह जो भी काम होगा किया जाएगा, और 1 अप्रैल 25 से इंप्लीमेंट हो।